बकरीद का त्योहार सोमवार को मनाया जाएगा। इस दौरान भागलपुर के 100 से अधिक मस्जिदों और ईदगाह में हजारों लोग ईद उल अजहा की नमाज अदा करेंगे। इधर रविवार को भी तातारपुर बकरा बाजार में खरीदारों की भीड़ लगी रही। लोग बकरे का मोल भाव करते रहे। वहीं आज बकरा बाजार में कुछ व्यापारी कम कीमत पर भी बकरा बेचकर जाते दिखे, जबकि ईदगाह और मस्जिदों में तैयारी अंतिम चरण में है। साफ सफाई से लेकर टेंट लगाने का काम जोरों पर है। शहरी क्षेत्र में सबसे पहली नमाज उल्टा पुल के समीप खानकाए पीर दमड़िया की मस्जिद में सुबह 5:30 बजे अदा की जाएगी। पीर दमड़िया मस्जिद के इमाम हाफिज अबुल कैस ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। मस्जिद में लगभग 3000 लोग नमाज अदा करेंगे। वहीं शाहजंगी ईदगाह मैदान, बरहपुरा ईदगाह सहित कई जगहों पर नमाज अदा कराई जाएगी। करणगढ़ नाथनगर में मुफ्ती जमशेद कासमी बकरीद की नमाज पढ़ाएंगे। ईदगाह कमेटी करणगढ़ नाथनगर के महासचिव शम्स तबरेज रहमानी ने बताया कि बकरीद को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि करणगढ़ सीटीएस मैदान में लगभग 40,000 लोग नमाज अदा करेंगे। महासचिव ने कहा कि सुबह 7 बजे करणगढ़ मैदान में बकरीद की नमाज अदा कराई जाएगी। जबकि जिला शांति समिति के सदस्य मोहम्मद अबुल करीम अंसारी ने कहा कि नगर निगम के द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही जानवर के अवशेष डालें। मौके पर जाबिर अंसारी, डॉक्टर अनवारुल हक समेत काफी संख्या में स्थानीय लोग और ईदगाह कमेटी के सदस्य मौजूद थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर के पीर दमड़िया मस्जिद उल्टा पुल के नीचे सुबह 5:30 बजे, करणगढ़ नाथनगर में सुबह 7 बजे, शाहजंगी ईदगाह में सुबह 10 बजे, खानकाए शहबाजिया में सुबह 10:30 बजे, बरहपुरा ईदगाह में सुबह 8:30 बजे, भिकनपुर जामा मस्जिद में 7:30 बजे, खलीफाबाग शाही मस्जिद में सुबह 8 बजे, तातारपुर जामा मस्जिद में सुबह 7:30 बजे, शाही मस्जिद लालकोठी जब्बार चक में सुबह 6:30 बजे, गनीचक जामा मस्जिद में सुबह 6:30 बजे, खीरीवान मदरसा रिजबिया शहबाजुल उलूम में ईद उल अजहा की नमाज सुबह 7 बजे, इसाक चक जामा मस्जिद में 8 बजे, हुसैनाबाद जामा मस्जिद में सुबह 8 बजे, हबीबपुर जामा मस्जिद में सुबह 7:30 बजे, मुजाहिदपुर जामा मस्जिद में 6:30 बजे, मस्जिद यूसुफ अली भट्टा बरहपुरा में सुबह 6:30 बजे और इस्लाम नगर जामा मस्जिद में सुबह 7 बजे बकरीद की नमाज अदा की जाएगी। गौरतलब हो कि शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद संपन्न कराने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। 330 जगहों पर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही 7 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की व्यवस्था की गई है। इनमें तातारपुर चौक, शाह मार्केट, मुजाहिदपुर नाथनगर स्थित सीटीएस, शाहजंगी, हुसैनाबाद और नरगा शामिल है। इसके साथ ही सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जो 19 जून तक कार्यरत रहेगा। 3 पालियों में 24 घंटे के लिए पदाधिकारियों और कर्मियों की तैनाती की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 0641240282 है। यहाँ किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 1904 ईस्वी से नमाज हो रही है और तकरीबन 125वीं नमाज इस मतलब होगी। बहुत बेहतरीन व्यवस्था है पुलिस प्रशासन का या नगर निगम प्रशासन का। बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने काम किया, सफाई सुथराई का भी, सुरक्षा व्यवस्था भी, और साथ साथ हमारे जो समाज सेवी लोग हैं जो हर साल बड़े ही अमन चैन के साथ यहाँ नमाज अदा करवाते हैं। बड़ी तादाद में इस मरतबा तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोग नमाज अदा करेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि इसी तरह प्यार मोहब्बत बना रहे और इस मरतबा साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें और नगर निगम ने जहाँ जगह चिन्हित किया वहाँ लें, किसी को दुश्वारी ना हो, किसी की भावना आहत ना हो। हम यही उम्मीद करते, यही पैगाम देते हैं। हाँ, कल जो है ईद उल जुहा की नमाज अदा होनी है कर्णगढ़ पर और कर्णगढ़ का सारा व्यवस्था भी मुकम्मल हो चुका है। प्रशासनिक जो सिस्टम है वो भी तत्पर है और आशा है कि इस बार नमाज बहुत बेहतरीन माहौल में होगा। हम लोग एक मैसेज देने का भी प्रयास कर रहे हैं कि लोग जो है इस देश के अंदर
सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। इनके साथ बेहतरीन माहौल में वातावरण बनाए रखने के लिए कुर्बानी के समय में परहेजगारी करें और हिकमत से करें, ताकि हमारे किसी भी भाई को तकलीफ ना हो। पूर्वी बिहार के लोगों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार तोहफा देने जा रही है। दरअसल भागलपुर के बरारी में बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन की फाइनल तारीख तय हो गई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन 20 जुलाई को किया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री और प्रधान सचिव ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधिकारियों को निर्देशित किया है। बता दें कि 2.5 साल से इसके उद्घाटन का इंतजार लोगों को है। अब तक 8 डेडलाइन फेल हो चुकी है। वहीं 200 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में 200 बेड उपलब्ध हैं। यहाँ 7 विभाग न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, ट्रॉमा वार्ड और जेरिएट्रिक्स विभाग के साथ आईसीयू एवं ओपीडी सेवा उपलब्ध होगी। प्राथमिकता के तौर पर अभी न्यूरोसर्जरी विभाग और आईसीयू के साथ ओपीडी सेवा शुरू की जाएगी। अस्पताल में 90 मशीनों को इंस्टॉल किया जाना है। अब तक 45 मशीनें आ चुकी है। इनमें से लगभग 25 मशीनों को इंस्टॉल भी किया जा चुका है। गौरतलब हो कि अस्पताल के निर्माण से पूर्वी बिहार के कई जिलों एवं झारखंड के लोगों को सहूलियत होगी। अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। नए सृजित सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को आगे फंक्शनल कराने के लिए प्रयास तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कल डिपार्टमेंट में माननीय मंत्री और हमारे प्रधान सचिव और अन्य सचिव के बीच में एक वार्ता हुई, जिसमें हमारे प्रिंसिपल और सुपरिंटेंडेंट वहां गए हुए थे और उनका निर्देश था कि इस अस्पताल को अगले महीने में 20 तक इसको उद्घाटन कर देना है। हमारे यहाँ करीब 13 डिफरेंट सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर की पोस्टिंग हो गई है। वो 1 सप्ताह में ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आए हुए हैं, उनका इंस्टॉलेशन हमने शुरू करा दिया है। जो कुछ बचे हुए हैं उनके लिए जो एजेंसी है जिन्हें सुपुर्द करना है, उनसे हम आग्रह आज कर रहे हैं। तो अति शीघ्र हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और अस्पताल के काम को शुरू कराएंगे। कौन सा? अभी हमारे पास न्यूरो सर्जन के एक प्रोफेसर हैं, 13 आए हैं डॉक्टर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल में एक प्रोफेसर हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास लोग आ जाते हैं हम लोग शुरू कराएंगे। न्यूरो सर्जरी हमारी प्राथमिकता है, कार्डियोलॉजी हमारी प्राथमिकता है, यूरोलॉजी हमारी प्राथमिकता है, आईसीयू को शुरू कराना है। कहे कि पेशेंट बहुत सारे लोग हैं जिनको भटकना पड़ता है और बड़े छोटे बड़े अस्पतालों में उनको पैसा देना पड़ता है। पूर्वी बिहार के लोगों को काफी फायदा होगा। ये तो अस्पताल का कोई माने सीमांकन नहीं किया जा सकता है। हमारे यहाँ जो भी जरूरत के मरीज आएंगे उन सब का, लेकिन हाँ, इस क्षेत्र के अगल बगल में जो भी लोग हैं उनको इसकी प्राथमिकता तो मिलेगी। उनके दूरी के वजह से उनको ज़्यादा सुविधा मिलेगी। आज की दौड़ती भागती कामकाजी दुनिया में मोबाइल और लैपटॉप उन सबसे महत्वपूर्ण गैजेट में से एक है जिसके बिना किसी भी ऑफिशियल कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल जरूरी प्रोजेक्ट का निर्माण करने से लेकर एडिटिंग एवं विजुअलाइजेशन तक के काम आते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स को भी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए विभिन्न गैजेट्स का सहारा लेना पड़ता है। इसी कड़ी में आज भागलपुर शहर के महात्मा गांधी रोड बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने सागर टेलीकॉम के मल्टी ब्रांड स्टोर का शुभारंभ किया गया। गौरतलब हो कि सागर टेलीकॉम वर्ष 2006 से भागलपुर में एक विश्वसनीय नाम है। वहीं शोरूम का उद्घाटन भागलपुर नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर एवं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने फीता काट कर किया। सागर टेलीकॉम के प्रोप्राइटर कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि सागर टेलीकॉम असाधारण ग्राहक सेवा और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि अब हम अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप और घरेलू उपकरणों की एक व्यापक रेंज लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि सागर टेलीकॉम में एक ही छत के नीचे नवीनतम प्रौद्योगिकी और घरेलू सामानों की विस्तृत श्रृंखला है।
प्रोप्राइटर कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि हम अपने पहले 100 ग्राहकों को विशेष उपहार दे रहे हैं। उद्घाटन के अवसर पर मैक्सी सागर, बंटी कुमारी, आशीष, मनोहर, सपन, विकास, अर्नब, ज्योति, विवेक समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। ये सागर टेलीकॉम की एक नई ब्रांच है जो कि सारा ब्रांड के साथ में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सारे ही होम अप्लायंसेस, सारे स्मॉल अप्लायंसेस उपलब्ध होंगे यहाँ पर। और ये हमारा 10वां शोरूम है जो कि पूरे भागलपुर में सभी कस्टमर्स को सेवा दे रहा है। सबका बहुत भरोसा है हमारे ऊपर, सबका तहे दिल से धन्यवाद है। ग्राहकों के लिए हम लोग बेहतर सर्विस तो देते ही हैं, साथ में उपहार है ग्राहकों के लिए हर एक मतलब प्रोडक्ट के साथ। भागलपुर के बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने आज यहाँ पर सागर टेलीकॉम के नई ब्रांच का शुभारंभ हुआ है और मैं इसके संचालक कमलेश जी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि भागलपुर स्मार्ट सिटी की एक स्मार्ट परिकल्पना के साथ नित नए एक अवसर और कह सकते हैं कि नए कलेवर के साथ भागलपुर में नए नए प्रतिष्ठान खुल रहे हैं। इसमें मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन्स के साथ साथ यहाँ पर विभिन्न उत्पाद जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होते हैं, टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, ये सारे चीजों की बिक्री यहाँ पर होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलेश जी एवं उनके पूरे परिवार ने, उनके पूरे एक ग्रुप ने यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन सेवा प्रदान किया है। लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है और इन्होंने अपने ईमानदारी और लगन से अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया है, जिसके माध्यम से वो लोगों के लिए अच्छे उत्पादों को लेकर आते हैं। तो ये इनकी गारंटी है कमलेश जी की और मुझे लगता है कि भागलपुर में ये और नित नई ऊंचाई को प्राप्त करें। मेरी ओर से ऐसी शुभकामना है और भागलपुर वासियों को भी मैं इसकी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार बकरीद का त्योहार जिलहिज की 10वीं तारीख को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। जिलहिज अरबी कैलेंडर के अनुसार साल का अंतिम महीना है। इसी मुबारक महीने में इस्लाम धर्म के 5 बुनियादी स्तंभ में से एक हज अदा किया जाता है। हज की अदायगी के लिए पूरे विश्व से लाखों की संख्या में फर्जंदान तौहीद शहर मक्का में जमा होकर हज के अरकान मुकम्मल करते हैं। वहीं देश के प्रसिद्ध खानकाए पीर शाह भागलपुर के 15वें सज्जादा नसीं सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि त्याग और बलिदान का त्योहार बकरीद 17 जून को मनाया जाएगा। उम्मते मोहम्मदिया खुदा के राह में जानवरों की कुर्बानी कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को ताजा करेंगे। जिलहिज का महीना त्याग और बलिदान के रूप में मनाया जाता है। इस महीने की 10वीं तारीख को ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाती है और ईमान वाले जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सैयद हसन ने कहा कि बकरीद का त्योहार आपसी सौहार्द, प्रेम और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां बांटने का है। त्योहार की खुशी मनाने में रिश्तेदारों, पड़ोसियों और असहाय लोगों को जरूर शामिल करें। साथ ही कुर्बानी के अवशेष से किसी को कष्ट न पहुंचे, इसका पूरा ख्याल रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करना हम सभी का फर्ज है। सज्जादा नसीं ने कहा कि कुर्बानी पेश करते हुए ये अज़म जरूर करें कि खुदा के हुक्म के मुताबिक हम यह कुर्बानी दे रहे हैं और खुदा का जो भी हुक्म होगा हम उन तमाम कुर्बानियों को देने के लिए तैयार रहेंगे। बकरीद यानी ईद उल अज़हा ये इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से साल का आखिरी महीना है जिसे ज़िलहिज्जा कहते हैं। इसी मुबारक महीने में इस्लाम का अहम फरीज़ा 5 पिलरों में से एक पिलर हज की अदायगी का मौसम होता है, जो बकरीद के यानी 10वीं तारीख को संपन्न हो जाता है। तो ये मुबारक महीना त्याग का, बलिदान का और क़ुरबानी का महीना है, जो हज़रत इब्राहीम अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबी आज से तकरीबन 4000 साल पहले गुज़रे, जिनको खुदा ने कुरान में ये बशारत दी थी कि ए इब्राहीम, हम तमाम कौमों का तुम्हें पेशवा बना रहे हैं, और वो इसलिए कि तुमको जो भी आजमाइश दे करके आजमाया गया और जो भी कुर्बानी तुमसे मांगी गई तुम उस पर पूरे खरे उतरे, साबित कदम रहे। तो एक तरफ ये इशारा है कि जो
ईश्वर के चाहतों के आगे अपनी चाहतों को कुर्बान कर देता है और जो समाज सेवा के लिए पूरी महानता के साथ त्याग और बलिदान से काम लेता है और वो हक़ के लिए कुर्बानी देता है, तो अल्लाह ताला और ईश्वर उसे ऐसा नवाजता है कि हज़रत इब्राहीम और उनकी औलाद की याद में आज भी करोड़ों लोग हज के अवसर पर उनके दिए गए कुर्बानी के दीगर अरकान को वो दोहराते हैं और याद करते हैं। इसमें संदेश है कि हम देश के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए और इंसानियत के लिए कुर्बानी देने वाले, त्याग और बलिदान से काम लेने वाले फ़र्द बने। इससे ईश्वर हमारे दर्जात को, हमारे मर्तबे को बुलंद करेगा। और ख़ुसूसियत से ख़याल रखें कि जो कुर्बानी के मौके पर कुर्बानी के जानवरों के अवशेष हैं, इससे किसी दूसरे समुदाय के लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे, इसलिए सौहार्दपूर्वक बकरीद का त्यौहार मनाएं। खुशियों में अपने पड़ोसियों को, अपने भाइयों को, दूसरे समुदाय के लोगों को शामिल करें और दिल से हर तरह की हिर्शा और नफ़रत को निकाल कर मोहब्बत के साथ एक दूसरे को गले लगाएं। और ये त्यौहार जो है वो एक दूसरे को साथ लेकर खुशियाँ मनाने का है। अल्लाह ताला हकीकी खुशी समाज में नसीब फरमाए और अमन व सुकून और चैन और भाईचारे का माहौल पूरे देश में कायम रहे, इसकी हम खुदा से दुआ करते हैं। भागलपुर में आम जनजीवन के साथ साथ पर्यावरण पर भी भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा है। भागलपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार है, लेकिन अनुभव 47 से 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी का हो रहा है। इसका असर भागलपुर के जगतपुर झील पर साफ देखा गया। ठंड के मौसम में विदेशी पक्षियों से गुलजार रहने वाला जगतपुर झील 80% सूख गया है। जगह जगह दरारें आ गई है, जमीन फट चुका है और जलकुंभियां जल गई है। पक्षियां दिखाई नहीं दे रही हैं। जानकार बताते हैं कि पानी नहीं मिलने से पक्षियां प्रवास कर चुकी है। पर्यावरणविद की माने तो जलाशय सूखने से मानव अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। देखिए, अभी जो भीषण गर्मी पड़ रही है, ये तो बिल्कुल महामारी का रूप ले रही है, अकाल का रूप ले रही है। इस बार भारत में 52.5 डिग्री 52.3 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है और 56 से 60 डिग्री के बीच आदमी और पक्षी किसी का भी अस्तित्व बचना मुश्किल है। अभी आप देखेंगे कि आमतौर पे पक्षियों की चोंच खुली रह रही है, वो अपना मतलब हपस रही हैं। जल की कमी हो गई है, जलाशय सूखते जा रहे हैं। ऐसे में पक्षियों और आदमी दोनों का बचना मुश्किल है। जब जलाशय ही सूख जाएंगे तो हमें न तो पीने के लिए भूमिगत जल मिलेगा, न हमें वनस्पतियाँ मिलेगी, न हमारे पक्षी रहेंगे, न जानवर न रहेंगे, अंततः हम भी नहीं रहेंगे। जगतपुर झील की स्थिति बहुत 2-3 वर्षों में बिगड़ चुकी है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ जलकुंभी बहुत ज़्यादा जमा हो गई है और जलकुंभी जमा होने के बाद वो उसके पत्ते गाद के रूप में बनकर इसमें भरते जा रहे हैं और यहाँ खुला जल नहीं मिल पा रहा है, जिसमें कि पक्षी, खासकर बतख प्रजाति के पक्षी, पनकौवे या शिकारी पक्षी जो मछलियों पे जिंदा रहते हैं, ऐसे पक्षियों को जब खुला जल मिलेगा ही नहीं तो पक्षी यहाँ कहाँ से आएंगे। इतनी समृद्ध जो जगतपुर झील है, बिहार में बहुत अच्छे पक्षी स्थलों में से एक जगतपुर झील का नाम आता है। ये एक बात बता दूं कि इसी विविधता और अद्भुत स्वरूप को देखकर 2022 में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने मेरे प्रयास से जगतपुर झील को OECM साइट में शामिल किया है। पूरे देश में 14 ऐसे साइट को शामिल किया गया है, जिसमें बिहार में 2 हैं और दोनों ही भागलपुर ज़िले में हैं। एक जगतपुर झील, एक कदवा दियारा, जहां गरुड़ का प्रजनन होता है। इनको OECM साइट में शामिल किया गया है। तो सरकार को ने जब एक तरफ तो इसके महत्व को स्वीकार कर रही है, उसको ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से जब बरसात में बाढ़ का पानी घटने लगे, उस समय जलकुंभी को यहाँ से अगर समेट दिया जाए, इसको निराकरण किया जाए, तो यहाँ वापस इस जाड़े में हजारों हजार पक्षी फिर से देखने को मिल जाएंगे। ये मेरा पूरा यकीन है।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर ललमटिया थाना क्षेत्र निवासी नीरज कुमार चौधरी का शव शनिवार को नाथनगर थाना क्षेत्र के जखबावा बांध के समीप मिला था। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया गया है। वहीं हत्याकांड के अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर 2 के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा इस हत्याकांड के अभियुक्त सूरज कुमार पिता योगेंद्र चौधरी, विकास चौधरी पिता नंद किशोर चौधरी और दिलीप चौधरी पिता कैलाश चौधरी को पासी टोला से 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मामले की विस्तृत जानकारी आज सिटी एसपी राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कल नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 15 जून को सुबह 8 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि एक जखबावा बांध के पास नीरज कुमार चौधरी का शव, गला काटा हुआ शव प्राप्त हुआ है। इस संबंध में एसएसपी सर के द्वारा निर्देशित करते हुए एक टीम गठित किया गया और इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ अनुसंधान प्रारंभ किया गया और डीआईयू की टीम के साथ अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस पूरे टीम में थानाध्यक्ष नाथनगर राजीव रंजन, थानाध्यक्ष ललमटिया राजीव रंजन और डीआईयू की टीम एसडीपीओ नाथनगर के निर्देशन में कार्य कर रही थी। इसमें जो अभी तक गिरफ्तारी हम लोग की हैं, कुल 4 अभियुक्त की संलिप्तता इसमें प्रकाश में आया है, जिसमें से मुख्य 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें सूरज कुमार पिता योगेंद्र चौधरी, विकास चौधरी पिता नंद किशोर चौधरी, दिलीप चौधरी पिता कैलाश चौधरी, तीनों पासी टोला थाना लालमटिया के रहने वाले हैं। जो घटना का कारण यह निकल के आया है पूछताछ में, इसमें ज़मीन संबंधित मामला में कुल 8 रुपये लेकर पैसे को हड़पने के नियत से मृतक की हत्या की गई है। इसमें जो चौथा अभियुक्त है वो फरार है, उसके लिए छापेमारी की जा रही है। उसको जल्द से जल्द हम लोग
गिरफ्तार कर लेंगे। इस घटना का उद्भेदन, सफल उद्भेदन तथा गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर कर लिया गया है। इसलिए एसएसपी सर के द्वारा और अन्य बड़े प्राधिकारी के भी द्वारा इस पूरे टीम को पुरस्कृत किया जाएगा तत्काल कार्रवाई करने के लिए। बरामदगी क्या क्या हुई सर? अभी घटनास्थल से हम लोगों ने जो अभियुक्त का जो कपड़ा भी जो है हम लोग बरामद किए हैं तथा स्वीकृति बयान भी है और तकनीकी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है और इन लोगों के द्वारा जो स्वीकृति बयान, इनके मोबाइल में भी साक्ष्य उपलब्ध है। इससे ये पूरा घटना का सफल उद्भेदन किया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं, चूँकि अभी बस 24 घंटे का ही समय हम लोग को मिला है, तो माननीय न्यायालय में अग्रसारित करते हुए अन्य बिंदुओं पर भी अनुसंधान किया जाएगा। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम सहित जिले के तमाम गंगा घाटों पर सुबह से ही गंगा दशहरा को लेकर बिहार और झारखंड के हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। बता दें कि गंगा दशहरा के दिन का धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन पर जो लोग मां गंगा की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही उनके पापों का नाश होता है। पंचांग के अनुसार श्रेष्ठ शुक्ल दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। वहीं शास्त्रों के अनुसार लोगों का मानना है कि गंगा दशहरा के दिन सफेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। इसके अलावा मौसमी फल और सत्तू का दान करना शुभ माना जाता है। वहीं सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम गंगा घाट पर जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आज भैया गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा के दिन नहाना चाहिए, बहुत सफल मिलता है, पुण्य मिलता है, धन संपत्ति मिलता है, सब चीज मिलता है। साल में एक बार आते हैं गंगा दशहरा में नहाने के लिए। कहाँ से आए? मासूमगंज से आए हैं। आज का दिन ये महत्व है क्या, जो आज गंगा स्नान करने आ रहे हैं। आज गंगा दशहरा है और इसका मान्य स्नान करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज के दिन गंगा माँ का पूजा होता है साल में एक दिन, और जो लोग गंगा स्नान करते हैं उनका जो है पाप पुण्य दुख दर्द जो जहाँ है माताजी के कृपा से खत्म हो जाते हैं।